To complete our chapter heat, we are going to start from page number 42. इस वीडियो में हम रेडिएशन, किस तरह के कपड़े हमें पहनने चाहिए गर्मियों में और सर्दियों में और क्यों पहनने चाहिए, ये हम लर्न करेंगे। सबसे पहले रेडिएशन। व्हेन वी कम आउट इन द सन, जब हम धूप में बाहर आते हैं, वी फील वार्म, हम गर्मी महसूस करते हैं। हाउ डज़ द हीट फ्रॉम द सन रीच अस, सन से हीट हमारे तक कैसे पहुंचती है। इट कैन नॉट रीच अस बाय कंडक्शन और कन्वेक्शन। इन्होंने कहा कि पहले क्वेश्चन पूछा कि सन से हम तक हीट कैसे पहुंचती है, कंडक्शन और कन्वेक्शन से नहीं पहुंच सकती, जो हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। कंडक्शन भी पढ़ चुके हैं, कन्वेक्शन भी पढ़ चुके हैं। कंडक्शन में हीट ट्रांसफ़र होती है सॉलिड सब्सटेंसेस में, जैसे हमने मेटल के केस में पढ़ा। कन्वेक्शन में हमने वाटर और एयर में देखा कि वाटर और एयर में हीट ट्रांसफ़र कैसे होती है, कन्वेक्शन प्रोसेस के थ्रू। लेकिन इन्होंने कहा कि इसमें जो सन से हीट हमारे तक पहुंचती है वो कंडक्शन और कन्वेक्शन से नहीं होती। एज देयर इज़ नो मीडियम, कोई भी मीडियम नहीं होता हमारे, सच एज एयर इन मोस्ट पार्ट ऑफ द स्पेस। इन्होंने कहा कि जैसे कोई मीडियम नहीं होता, सन से अर्थ के बीच में कोई मीडियम नहीं होता, तो कंडक्शन और कन्वेक्शन से हीट ट्रांसफ़र नहीं होती। सन से जो हीट हमारे तक पहुंच रही है वो कंडक्शन और कन्वेक्शन से नहीं होती ट्रांसफ़र। तो कैसे होती है? फ्रॉम द सन द हीट कम टू अस, सन से हमारे तक हीट कैसे आती है? बाय अनदर प्रोसेस, एक अनदर प्रोसेस है जिसका नाम है रेडिएशन। सन से जो हीट हमारे तक पहुंच रही है वो किस प्रोसेस के थ्रू आ रही है? रेडिएशन प्रोसेस के थ्रू आ रही है। द ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। जो रेडिएशन से हीट ट्रांसफ़र हो रही है उसमें कोई मीडियम नहीं चाहिए हमें। जैसे वाटर भी एक मीडियम है, एयर भी मीडियम है, मेटल जो सॉलिड सब्सटेंस है वो भी एक मीडियम है जिसमें हीट ट्रांसफ़र हो रही है। लेकिन रेडिएशन के केस में क्या है, हमें कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। रेडिएशन ट्रैवल कर सकती है, मीडियम हो चाहे ना हो, ट्रैवल कर सकती है ईजिली। इट कैन टेक प्लेस वेदर अ मीडियम इज़ प्रेजेंट और नॉट, चाहे मीडियम प्रेजेंट है चाहे नहीं है, इट कैन टेक प्लेस। व्हेन वी सिट इन फ्रंट ऑफ ए रूम हीटर, जब हम, इन्होंने कहा कि हम रूम हीटर के सामने जब बैठते हैं, सर्दियों में रूम हीटर, सर्दियाँ ज़्यादा होती हैं तो कई लोग रूम हीटर लगा देते हैं। रूम हीटर से हीट बाहर निकलती है, वो हीट हम तक कैसे पहुंचती है? रेडिएशन प्रोसेस के थ्रू पहुंचती है। वी गेट हीट बाय दिस प्रोसेस। अ हॉट यूटेंसिल केप्ट अवे फ्रॉम द फ्लेम कूल डाउन, जो भी कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट है, कोई भी हॉट सब्सटेंस, आपने गैस पर कुछ भी रखा है उसे आप उतार देते हैं, अपने आप ठंडा हो जाता है। वो ठंडा कैसे हो जाता है? क्योंकि वो हीट जो भी है उसे सराउंडिंग में फैला देता है, सराउंडिंग में वो हीट चली जाती है। किस प्रोसेस के थ्रू? रेडिएशन प्रोसेस के थ्रू। इन्होंने एग्जाम्पल दिया, आर बॉडी टू गिव्स हीट टू द सराउंडिंग, हमारी बॉडी भी हीट सराउंडिंग में देती है। एंड रिसीव हीट फ्रॉम इट बाय रेडिएशन, तो जो भी हीट रिसीव कर रही है हमारी बॉडी, चाहे बॉडी से हीट निकल रही है चाहे अंदर आ रही है, वो किस प्रोसेस के थ्रू हो रही है? रेडिएशन प्रोसेस के थ्रू हो रही है। हमने कंडक्शन भी पढ़ा, हमने कन्वेक्शन भी पढ़ लिया। जी, थर्ड प्रोसेस है रेडिएशन। रेडिएशन में कोई मीडियम नहीं चाहिए। ऑल हॉट बॉडीज़ रेडिएट हीट, जितनी भी हॉट बॉडीज़ हैं, जितनी भी गर्म वस्तुएं होंगी वो सारी क्या है? हीट रेडिएट करती हैं। हम टर्म यूज़ करेंगे रेडिएट। व्हेन दिस हीट फॉल ऑन सम ऑब्जेक्ट, जब भी ये हीट जो है किसी ऑब्जेक्ट पर फॉल करती है, गिरती है, उसका कुछ पार्ट तो रिफ्लेक्ट हो जाता है। रिफ्लेक्ट मीन्स उसी मीडियम में वापस आ जाती है। हमने पढ़ा था 6th क्लास में, आपने 6th क्लास में पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ अ मिरर। लाइट की रिफ्लेक्शन पड़ी थी, उसी मीडियम में वापस आ जाती है जो लाइट, उसे रिफ्लेक्शन बोलते हैं। इस केस में हीट है, हीट उसी मीडियम में वापस आ जाती है, मतलब वो अंदर नहीं जाती, ना ही ट्रांसमिट होती है, उसी मीडियम में सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो जाती है, उसी मीडियम में वापस आ जाती है, उसे हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। इन्होंने कहा कि जो भी हीट किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है तो उसका कुछ पार्ट तो रिफ्लेक्ट हो जाता है, मतलब उससे टकराकर वापस आ जाती है। सम पार्ट क्या होती है? उसकी एब्जॉर्ब हो जाती है। एब्जॉर्ब मीन्स सोख ली जाती है। सोखना, उससे उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। कोई भी चीज़ अगर कोई एब्जॉर्ब कर लेती है हीट को तो उसका टेम्परेचर राइज हो जाएगा। कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो जाता है और कुछ पार्ट जो होता है वो ट्रांसमिट होता है। ट्रांसमिट में मीन्स उससे गुजर कर चला जाता है। ट्रांसमिट हो जाना, ना ही उसने एब्जॉर्ब की ना ही रिफ्लेक्ट की, उसमें से ट्रांसमिट होके चली गई। द टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज, उन्होंने कहा कि किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर इंक्रीज करता है ड्यू टू द एब्जॉर्ब्ड पार्ट ऑफ द हीट।
हीट का जो एब्जॉर्ब पार्ट है उसकी वजह से, जो भी पार्ट वो हीट का एब्जॉर्ब करता है उसकी वजह से जो भी पार्ट एब्जॉर्ब करता है उसकी वजह से उसका टेम्परेचर राइज कर जाता है। देन क्वेश्चन, व्हाई आर यू एडवाइज टू यूज़ एन अम्ब्रेला व्हेन यू गो आउट इन द सन। आपको क्यों एडवाइस की जाती है जब भी स्कॉर्चिंग सनलाइट होती है, कड़ी धूप में आपको कहा जाता है ना कई बार फेस कवर कर लो या अम्ब्रेला ले लो, क्यों कहा जाता है? इसका आंसर हम नेक्स्ट में देखेंगे 4.5 में। काइंड ऑफ क्लॉथ वी वेयर इन समर एंड विंटर। क्यों अम्ब्रेला हमें ज़रूरी है जब धूप ज़्यादा हो, धूप में अम्ब्रेले का क्या रोल है, इसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले इसे देख लेते हैं, काइंड ऑफ क्लॉथ्स वी वेयर इन समर एंड विंटर। किस तरह के कपड़े हमें समर और विंटर में पहनने चाहिए। यू नो दैट इन समर वी प्रेफर लाइट कलर क्लॉथ्स। हमें पता है कि हम गर्मियों में लाइट कलर के क्लॉथ पहनते हैं। एंड इन विंटर, सर्दियों में कैसे कपड़े पहनते हैं? डार्क कलर के। वाई इज़ इट सो, ऐसा क्यों है? हम गर्मियों में हल्के रंग के और सर्दियों में डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं, क्यों पहनते हैं? लेट अस फाइंड आउट। एक्टिविटी 4.10, टेक 2 आइडेंटिकल टिन कैन्स। इस चीज़ को देखने के लिए कि हम गर्मियों में लाइट कलर और सर्दियों में डार्क कलर के कपड़े क्यों पहनते हैं, इसके लिए इन्होंने एक्टिविटी की है जिसमें इस चीज़ की क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। इन्होंने कहा कि 2 कैन लेने हैं, टिन के कैन लेने हैं, आइडेंटिकल लेने हैं, एक जैसे ही लेने हैं। पेंट द आउटर सरफेस ऑफ वन ब्लैक एंड द अदर वाइट। एक को वाइट पेंट कर देना है, दूसरे वाले को ब्लैक। पोर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच। दोनों में इक्वल अमाउंट वाटर डालना है। अगर आपने 100 ml लिया है, 200 ml लिया है, तो दोनों में उतना ही आएगा। ये नहीं कि एक में आधा आ गया दूसरे में ज़्यादा डाल दिया, मतलब दोनों में क्वांटिटी वाटर की सेम होनी चाहिए। एंड लीव देम इन द मिड डे सन फॉर अबाउट 10 आवर। 1 घंटे के लिए दोपहर को धूप में रख देना। मेजर द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द कैन। दोनों में टेम्परेचर को मेज़र करना है। पानी का टेम्परेचर दोनों कैन में पानी का टेम्परेचर मेज़र करना है। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द टेम्परेचर। इन्होंने कहा कि आपने जब टेम्परेचर मेज़र किया तो आपने टेम्परेचर की जो रीडिंग आई है उसमें कोई डिफरेंस नोटिस किया। इन विच कैन इज़ द वाटर वार्मर। दोनों में से किस कैन में पानी ज़्यादा गर्म होगा। आई होप सम ऑफ यू ऑल्सो नो द आंसर। आप में से कुछ लोगों को पता होगा आंसर क्या है इसका। ये दोनों में से बस एक बाहरली साइड से पेंट किया है, एक को वाइट पेंट किया है, दूसरे को ब्लैक पेंट किया है। दोनों में पानी इक्वल अमाउंट में डाला है, दोनों को 1 घंटे के लिए धूप में रखा है। उसके बाद टेम्परेचर मेज़र किया तो दोनों में से टेम्परेचर किसका ज़्यादा होगा। यू कैन फील द डिफरेंस इवन बाई टचिंग वाटर इन द 2 कैन। दोनों कैन को अगर आप हाथ से भी टच करते हैं तो तभी पता लग जाएगा भाई किसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। एक्टिविटी 4.11, फिल दी 2 कैन यूज इन एक्टिविटी 4.10। 4.10 में जो कैन यूज़ किए थे वही 10 फिर से यूज़ करने हैं। विद द सेम अमाउंट ऑफ हॉट वाटर एट द सेम टेम्परेचर। सेम अमाउंट वाटर लेना है, हॉट वाटर एट द सेम टेम्परेचर। सेम टेम्परेचर मीन्स दोनों का टेम्परेचर 60 डिग्री होना चाहिए। लीव द कैन इन अ रूम और इन अ शेड। अब धूप में नहीं रखना, अब ठंडी जगह पर कहीं रखना है जहाँ पर धूप कम आती हो। नोट द टेम्परेचर ऑफ वाटर आफ्टर 10 to 15 मिनट्स। 10 से 15 मिनट के बाद टेम्परेचर उसका नोट करना। डज द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द कैन्स फॉल बाय द सेम अमाउंट। अब इन्होंने फिर से क्वेश्चन पूछा कि दोनों कैन हैं उनमें टेम्परेचर जो स्लो डाउन होगा, मतलब कूल होगा, जो पानी गर्म पानी था दोनों का टेम्परेचर 60 डिग्री था, दोनों सेम अमाउंट में कूल डाउन होगा कि उनका टेम्परेचर अलग होगा। डू दीज एक्टिविटी सजेस्ट यू द रीज़न वाई इट इज़ मोर कंफर्टेबल टू वेयर वाइट और लाइट कलर क्लॉथ्स इन द समर एंड डार्क कलर क्लॉथ्स इन द विंटर। इन्होंने कहा कि इस एक्टिविटी से आपको कुछ समझ लगा कि कैसे क्यों हमें लाइट कलर के कपड़े गर्मियों में पहनने चाहिए और डार्क कलर के सर्दियों में पहनने चाहिए। क्योंकि इन्होंने पेंट किया था, टिन का कैन लिया था, एक को वाइट पेंट किया, एक को ब्लैक से पेंट किया। ब्लैक वाला होगा, वो ब्लैक वाले में जो पानी जब हमने पहली एक्टिविटी की थी उस धूप में रखा था तो ब्लैक वाला जो पानी होगा, ब्लैक वाले टिन में जो पानी होगा वो गर्म होगा ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू वाइट पेंट वाले टिन कैन में। इसी तरह दूसरी वाली एक्टिविटी जो कि 4.11 में, उसमें क्या है, जो ठंडा होगा वाइट वाले में पहले ठंडा होगा, ब्लैक वाले में थोड़ा टाइम लगेगा।
तो इसलिए जो डार्क कलर का है टिन कैन उस वो डार्क सरफेसेस एब्जॉर्ब मोर हीट। जो भी डार्क कलर के सरफेसेस होते हैं वो हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। एंड देयरफॉर वी फील कंफर्टेबल विद डार्क कलर क्लोथ्स इन विंटर। इसलिए हम सर्दियों में कंफर्टेबल होते हैं डार्क कलर के कपड़े पहनने के लिए। हम सर्दियों में डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं। क्यों? क्योंकि जो डार्क कलर होता है वो हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। इसके ऑपोजिट वाइट कलर है। वाइट कलर का जो भी कपड़े हैं वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं लाइट को, कम एब्जॉर्ब करते हैं हीट को। इसलिए हम गर्मियों में, पहले ही गर्मी होती है तो लाइट कलर के कपड़े हीट को कम एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए हमें ठंडक महसूस होती है। लाइट कलर क्लोथ्स रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट एंड दैट फॉल ऑन देम एंड देयरफॉर वी फील मोर कंफर्टेबल वेयरिंग दैम इन दी समर। अगर गर्मियों में हम डार्क कलर के कपड़े पहनेंगे तो वो हीट एब्जॉर्ब कर लेंगे। पहले ही हीट इतनी है तो ज़्यादा हीट होने की वजह से गर्मी ज़्यादा लगेगी। इसलिए वी आर मोर कंफर्टेबल इन वेयरिंग light colored clothes in summer. Is it clear to all of you? Now last topic, woolen clothes keep us warm in winter. जो वूलन के कपड़े हैं, हम सर्दियों में थोड़े मोटे कपड़े पहनते हैं, वूलन के पहनते हैं। गर्मियों में हम कॉटन के पहनते हैं, सर्दियों में हम वूलन के पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? इन दी विंटर वी यूज़ वूलन क्लोथ्स। हम सर्दियों में वूलन के कपड़े पहनते हैं। वूल इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। अब आपको सभी को पता चल गया होगा कि कंडक्टर ऑफ हीट का क्या मतलब है। कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है। इन्होंने कहा कि वूल जो होता है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। उसमें से हीट क्या है, इजीली पास ऑन नहीं करती। मोर ओवर देयर इज़ एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन दी वूल फाइबर। और इन्होंने कहा कि जो वूल होता है, आपने सभी को ने वूल देखी है, उसमें एयर ट्रैप होती है। एयर, हमें पता है कि एयर इज़ ऑल्सो अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। उसमें से हीट ईजिली पास नहीं करती। दिस एयर प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू द कोल्ड सराउंडिंग। ये हीट, जो एयर की लेयर प्रेजेंट होती है वूल के कपड़ों में, वो प्रिवेंट करती है हीट के फ्लो को हमारी बॉडी से सराउंडिंग तक जाने के लिए। सो वी फील वार्म। इसलिए हम क्या है, वार्म महसूस करते हैं। बाहर की ठंड है उसे अंदर नहीं आने देती और हमारी गर्मी को बाहर नहीं जाने देती। सपोज यू आर गिवन द चॉइस इन विंटर ऑफ यूजिंग आइदर वन थिक ब्लैंकेट और टू थिन ब्लैंकेट ज्वाइन टुगेदर। इन्होंने कहा कि आपको अगर चॉइस दी जाए सर्दियों में एक मोटी ब्लैंकेट लेनी है या दो या तीन ब्लैंकेट इकट्ठी जोड़ के लेनी है, तो आप कौन सी चॉइस करेंगे, चूज़ करेंगे? वट वुड यू चूज़ एंड वाई? आप कौन सी चूज़ करेंगे और क्यों? रिमेंबर दैट देयर वुड बी अ लेयर ऑफ एयर इन बिटवीन द ब्लैंकेट। अब आपने एक मोटी ब्लैंकेट ली है, उसमें एयर का कंटेंट कम होगा, मतलब आपको सर्दी से तो राहत मिल जाएगी, लेकिन आपको अगर चॉइस दी जाती है दो तीन ब्लैंकेट साथ में जुड़ी हैं, तो उससे क्या होगा कि दो तीन जो ब्लैंकेट हैं उनके अंदर एयर की एक लेयर बन जाती हो। वो एयर आपको ज़्यादा वार्म करने में हेल्प करेगी। क्लियर? इसी वजह से गर्मियों में छाता क्यों लेते हैं, ये वाली एक्टिविटी का भी आपको पता चल गया होगा। स्कॉर्चिंग सनलाइट में जब अम्ब्रेला लेते हैं तो अम्ब्रेला क्या है, उस हीट को एब्जॉर्व कर लेता है। अगर लाइट कलर का है तो कम रिफ्लेक्ट कर देगा उस लाइट को, तो इसलिए हम जो स्कॉर्चिंग सनलाइट होती है उससे बच जाते हैं। गर्मियों में अगर अम्ब्रेला लें या कोई फेस को कवर कर लें तो हमारी स्किन प्रोटेक्ट हो जाती है उस सनलाइट से। क्लियर? नाउ आई होप दिस चैप्टर इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू।